नाज़रीन, एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल कर दी गईं और बिल्कुल उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की साइफर में ज़मानत कैंसिल कर दी। नाज़रीन, ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़े से बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। लेकिन क्या ये सारी प्लानिंग कामयाब हो पाएगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी और सी को एग्जीक्यूट कर दिया है? लाहौर में पंजाब हुकूमत की तरफ से, निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से पीटीआई पे क्रैकडाउन किया गया और जेल रोड पे वाक़या पीटीआई का दफ्तर सील कर दिया गया। क्या पंजाब में मजीद सख्ती बढ़ने वाली है? कौन कौन सी गिरफ्तारियां होने वाली हैं? और आने वाले दिनों में एक बड़ा इत्तेहाद, एक ब्लॉक बनने जा रहा है। मैं अपने प्रोग्राम में 4 मरतबा आपको बता चुका हूं वो ब्लॉक कौन सा है और नून लीग को इससे क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं साइफर केस की। नाज़रीन, इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि साइफर शहबाज शरीफ साहब के पास रहा, अदालत को चाहिए था कि उनको गवाह बना लेते, लेकिन नहीं बनाया गया। फिर इसके बाद सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी वो साइफर के सबसे बड़े जितने भी सबूत हैं वो शाह महमूद कुरैशी के पास हैं, लेकिन उनको तो सुना ही नहीं जा रहा। बंद कमरे में कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि हमें पता है कि ये फैसला किस तरफ जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़मानतें खारिज हो जाना ये इंतहाई बहुत बड़ा कदम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस तरह से नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का साइफर वाला मामला वो आपके सामने लटकता हुआ दिखाई दिया। सलमान सफदर ने मज़ीद ये भी कहा कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना है ताकि बाहर मामलात सेट किए जा सके। नाज़रीन, ये तो हो गई साइफर वाले केस में इमरान खान साहब की प्रेजेंट सिचुएशन कंडीशन के इमरान खान को ज़मानत नहीं मिली। मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि प्लान अभी लंबा है। वो जो मकासद हासिल किए जाने थे इमरान खान की गिरफ्तारी से, वो चूंकि अभी तक हासिल नहीं किए जा सके, इसलिए इमरान खान को छोड़ देना इट मीन्स दैट कि वो सियाने कहते हैं कि जितनी लान तान होनी थी 2 सालों में वो भी हो गई। अब इतनी लान तान के बावजूद भी अगर गेम 0 पे चली गई तो फिर क्या बनेगा पीडीएम की सारी प्लानिंग का? वो तो खूब खाते हो जाएगी। नाज़रीन, इस तरह से अगर हम बात करें दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस की, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की केसेस में ऐसे फौरन अपीलें बहाल हो रही हैं और मियां साहब को फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कानून एक्टिव है, हमारी अदालतें मुतहर्रिक हैं, जजेस हमारे ऐसे आते हैं, फौरन अदालतों में आते हैं। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के केसेस हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब के केसेस में डिले करना और नवाज शरीफ साहब को साथ ही साथ रिलीफ इतनी तेज़ी से देना कि ये बिल्कुल सिस्टम को एक्सपोज करने वाली बात है। जिस बंदे से भी आजकल डिस्कशन होती है, बात होती है, वो सिंपली यही कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, अवाम को नज़र आ रहा है, पता नहीं हमारे जजेस को नज़र क्यों नहीं आ रहा, हमारे ताकतवर हलकों को नज़र क्यों नहीं आ रहा कि हम दिन ब दिन नुकसान की जानिब गामजन हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तो है खैर नवाज शरीफ और इमरान खान की पोजीशन। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब। इलेक्शन कमीशन का नया बयान, उन्होंने कहा जी कि सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन मुलतवी करने का बयान देना ये अच्छी बात नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हल्का बंदियों का एक मरहला मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही दूसरा मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम तारीख का ऐलान कर देंगे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, आपके पास अगर आपको मालूम हो कि आपके पास 1 घंटे की ऑक्सीजन है, 1 घंटे की ऑक्सीजन है और 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट्स के बाद अगर 61 मिनट हुए तो आप मर जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है आप अपने काम काज और अपने मामलात को 60 मिनट्स में ही तय कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप 61वें मिनट पे गए तो आप मर जाएंगे। सेम सिचुएशन है कि 90 रोज़ में आइन कानून पाकिस्तान के इदारे सब यही कहते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होने थे। अब 90 के बाद तो हम तैयारी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद 6 महीने में हो जाएं, साल में हो जाएं। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल बेहतर नहीं है। इलेक्शन डिले
होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये तो एक जानिब की बातें हैं। अब अगर हम आ जाएं ग्राउंड रियलिटीज़ पे, जिस तरह हम प्रोग्राम के शुरू में भी बात कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से उन्होंने जेल रोड पे आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद पीटीआई की जानिब से उन्होंने करनी थी, और उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब साहब के ऑर्डर से पीटीआई का ऑफिस जेल रोड वाला उसको सील कर दिया गया है। ये आप सब लोगों के सामने ही है कि निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो आएँ और मुकम्मल तौर पे इलेक्शन की तैयारी कराएं, लेकिन माशाल्लाह हमारी निगरान हुकूमतें ज़रा 2 स्टेप आगे हैं, तो वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से कोई जस्टिफिकेशन दे सकें। प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इदारों की बहाली हो रही है, इकॉनमी की बहाली हो रही है। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब वैसे प्रैक्टिकली बहुत एक्टिव हैं। आईजी पंजाब साहब आप देख लें, उनका भी प्रोग्राम लंबा लग रहा है। इट मीन्स दैट कि जो मकसद था वो तो मकसद पूरा नहीं हो रहा। इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन की तो तैयारी ही नहीं है। आज आप पूछ लें तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, हम इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन हो जाए। तो नाज़रीन, ये है एक साइड की गेम। अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरह मैं आपको अपने गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी इत्तेहादी जमातें जो कि पीडीएम की इत्तेहादी जमातें थी, वो पीडीएम से नाराज़ हैं। पीडीएम से मुराद वो नून लीग से नाराज़ हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि नून लीग ने ताकतवर हलकों के साथ मिलकर सारा हलवा खुद खाने की तैयारी कर ली है, और दूसरी जितनी भी जमातें थीं उनको कॉर्नर्स करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, सियासत है। अगर वो 13 जमातें नून लीग के साथ मिलके और नून लीग को वजारत उज़्मा दिलवा सकती हैं, तो आने वाले इलेक्शन में यही 13 जमातें किसी और सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बन के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर भी कर सकती हैं। गुज़श्ता दिनों पीटीआई के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। जी हाँ नाज़रीन, वही मौलाना फजलुर रहमान जिनको डीजल और पता नहीं कौन कौन से ताने दिए जाते थे, और बिल आखिर सियासत में वही होने जा रहा है जिसका खदशा था। और मैं अपने प्रोग्राम्स में अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 से 5 मरतबा ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF और भी कई जमातें ये आपको आइंदा एक एजेंडे पे करीब दिखाई देंगी। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह सिंपल है कि नून लीग, जाहिर सी बात है, अभी ग्राउंड में प्रैक्टिकली बहुत कमज़ोर है। वोटर सेटिस्फाई नहीं है, वोट नहीं मिल सकता नून लीग को। तो नून लीग ये चाहती है कि इलेक्शन मजीद डिले किया जाए। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM ये तो बेचारे इक़्तिदार में हों तो मामला ठीक चलते हैं, अगर ना हो तो फिर ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए। तो अब देखना ये होगा आया कि चूँकि सिंध में आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वहाँ पे उनके इंटरेस्ट हैं, और देखा ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा लंबा अरसा इक़्तिदार से दूरी मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ रहे हैं, और आप आइंदा चंद दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत पे तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होंगी। नाज़रीन, अब हम कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को कंक्लूजन यही निकली है कि वक्ती तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला जारी हो सारी है। ज़ाहिर सी बात है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। 3 केसेस हैं, बता के पिट गए हैं। अब तो आवाम को भी ज़ुबानी याद हो गया है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं था। अगर फेवर मिलनी होती इमरान खान को, जो कि मिल जाएगी ये लग रहा है, और आने वाले चंद दिनों में आप पोजीशन बेहतर देखेंगे। पीटीआई के डिजिटल मीडिया पे इदारों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के बयानात शुरू हो गए हैं। इट मीन्स दैट कि पीटीआई डिजिटल मीडिया ने अपनी पॉलिसी बदल ली है, और ये सब कुछ जाहिर सी बात है, अगर आप मीडिया से आपका थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ है तो आपको पता होगा कि एक परसेप्शन दी जाती है और उस परसेप्शन को आगे प्रिवेल किया जाता है। सिमिलरली इसी तरह से पीटीआई के डिजिटल मीडिया पे इदारों के लिए नरमी का स्टार्ट हो जाना ये एक गुड जेस्चर है, एक अच्छा मैसेज है जिसका आने वाले दिनों में पीटीआई को खातिर खा फ़ायदा होने वाला है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस 0% हैं, 0%, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का वज़ारत उज़्मा संभालना नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर क्या होगा, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी ये कहाँ खड़ी होंगी, ये सब कुछ जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करें आप हमें, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।